बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं यूनिटरी सिस्टम और इसके फंक्शंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करूँगी। इसमें चैप्टर 26 गाइडन का जो यूनिट 5 का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किडनी के फंक्शन से। तो सबसे इसका पहला फंक्शन है, इसके वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन सबसे पहला फंक्शन इसका है कि एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेन केमिकल्स like drugs, second is hormonal metabolites, third is regulation of acid base balance, fourth is regulation of arterial pressure, fifth है regulation of erythrocyte production, sixth है regulation of कैल्सिट्रायोल जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, इसको कहते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल। फिर सेवंथ है ग्लूकोज सिंथेसिस बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब बंदा फास्टिंग कंडीशन में होता है तो अमीनो एसिड से किडनी में ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है। इसका एक और फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये सारे फंक्शंस हैं किडनी के। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। सबसे पहले आ जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। इसकी ब्रांच है रीनल आर्टरी। इसकी दो डिवीजन्स हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन एंटीरियर साइड पे जाएगी और पोस्टीरियर साइड ऑफ किडनी पे जाएगी। फिर इन दोनों से आगे ब्रांचेस होती हैं इंटरलोबार आर्टरी। फिर इंटरलोबार आर्टरी जाके आर्कुएट ब्रांचेस देती है। जब ये आर्कुएट ब्रांचेस तब देती है एट द लेवल ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स जंक्शन ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स। फिर आर्कुएट ब्रांचेस के बाद दोबारा से इंटरलोब्यूलर ब्रांचेस देती है। फिर ये चली जाती है इनटू एफरेंट
आर्टीरियोल, फिर ये चली जाती है इनटू कैपिलरी नेटवर्क, इसमें 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। और फिर ये चली जाती है इनटू इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर यहाँ से अगेन कैपिलरी नेटवर्क, ये कैपिलरी नेटवर्क 1 था और यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क 2, और फिर चली जाती है इनटू ट्रू वेन्स, अब ये जो पहला कैपिलरी नेटवर्क है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और जो कैपिलरी नेटवर्क दूसरा है उसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब कैपिलरी में, पहले कैपिलरी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, 60 मिलीमीटर ऑफ Hg, और इधर होता है 16 mm ऑफ Hg। इसकी हाई प्रेशर होने की वजह यह है कि दोनों साइड पे आर्ट्रियोल और आर्ट्रियोल है। वैसे तो कैपिलरी अगर हो तो उसकी एक साइड पे आर्टरी होती है, दूसरी साइड पे वेन होती है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से दोनों साइड पे एक साइड पे एफरेंट और दूसरी साइड पे इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो इस वजह से प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है दोनों आर्ट्रियोल की वजह से, इनके दरमियान में कैपिलरी होती है। लेकिन जो दूसरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इसकी एक साइड पे इफरेंट आर्ट्रियोल है, लेकिन दूसरी साइड पे ट्रू वेन्स हैं, तो इसकी वजह से इसका प्रेशर बाकी कैपिलरीज की तरह ही कम होगा। इसकी हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन, और यहाँ सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इसकी यहाँ पे होगी रीअब्सॉर्प्शन,